हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबीयत ठीक होगा, पढ़ाई लिखाई चंगा सी। आज मैं लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी 19 मार्च का पेपर। पूरा पेपर रिव्यू है, जिसमें से हमारा फर्स्ट शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकेंड और शिफ्ट थर्ड तीनों से क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मेरा भी पेपर था 19 तारीख को। तो भाई जिनका भी पेपर था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। विदाउट डिले चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हिस्ट्री से क्वेश्चन था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय जी, केशव चंद्र सेन या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपको पता है राजा राम मोहन राय जी हमारे आंसर हो जाएंगे। 1814 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1814 में। पहले नाम था इसका 1814 में आत्मीय सभा, उसके बाद जो नाम पड़ गया था वो था 1828 में ब्रह्म सभा, है ना। ब्रह्म समाज इसका नाम डाल दिया था इन्होंने, ठीक है, 1828 में। बाकी आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट अफेयर्स आया हुआ था अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन हमारे पास है, मार्च 2026 के अकॉर्डिंग भारत के केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? As of March 2026, who is the Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare of India? नरेंद्र सिंह तोमर जी, अर्जुन मुंडा साहब, शिवराज सिंह चौहान या फिर हमारे पास है राजनाथ सिंह। तो आपको पता है शिवराज सिंह चौहान हमारे अभी वर्तमान के कृषि मंत्री हैं। सो ये क्वेश्चन आया हुआ था मार्च 2026 का अपॉइंटमेंट से। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, लिंगराज मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया जाता है? भाई क्यों आता है नागर स्टाइल में? वाई इज द लिंगराज टेम्पल क्लासिफाइड अंडर नागर स्टाइल आर्किटेक्चर? पहला ऑप्शन आपके पास है ड्यू टू इट्स मैसिव गेटवे, बहुत बड़े बड़े इसके गेट हैं। दूसरा हमारे पास है कर्वीलिनियर शिखर के कारण, इसका जो हमारा वक्र रेखी शिखर है ड्यू टू इट्स। थर्ड हमारे पास है पंचायतन शैली के कारण। चौथा हमारे पास है ऊंचे चबूतरे के कारण। तो सारे लोग आंसर करते रहिए। जिनको आंसर आता है तो प्लीज आंसर करिए, जिनको नहीं आता है कोई इश्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर, इसके वक्र रेखी के कारण, ड्यू टू इट्स कर्वीलिनियर शिखर के कारण हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोक डांस का क्वेश्चन। लमन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है? फोक म्यूजिक की बात हो रही है, फोक म्यूजिक भी है और ये फोक डांस भी है। यूके है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर या फिर पंजाब? तो आपको पता है हमारा हिमाचल आंसर हो जाएगा, लमन जो है। और इसमें ये भी डिटेल में आया था, मेरे सिर्फ में ये क्वेश्चन फंसा था कि लमन जो है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों साथ में मिलकर काम वहाँ पे डांस करते हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं वो डांस करती हैं और जो पुरुष है वो नाचता है ना, मतलब गाता है। मतलब म्यूजिक यहाँ पे पुरुष करते हैं, गाते हैं, और डांस जो करती हैं वो वुमेन्स करती हैं। हिमाचल प्रदेश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बायोलॉजी से क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रायोफाइटा को शैवाल से भिन्न क्या बनाता है? कौन सी विशेषता? प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेकंड ऑप्शन एक्वेटिक हैबिटेट, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सारे क्लोरोफिल, सारे लोग आंसर करिएगा प्लीज, क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको पता है हमारा ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो ब्रायोफाइटा में सीधा क्या बनता है? हमारा एम्ब्रियो बनता है, डायरेक्ट भ्रूण बनता है, डायरेक्ट हमारा भ्रूण बनता है ब्रायोफाइटा में, ठीक है। सो आंसर विल बी हियर इज सी नंबर, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रॉपर स्क्रीन विजुअल होगी और मजा आ रहा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुक्स एंड ऑथर से, मदर मैरी कम्स टू मी किताब है अरुंधति रॉय मैडम की। और ये किसकी किताब? ये पब्लिकेशन कौन सा था? हार्पर कॉलिंस इंडिया है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है रूपा पब्लिकेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। प्लीज आंसर करिए। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर रहेगा बी नंबर, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। सारे के सारे लोग बताएंगे कौन मुझे आ रहा है, पता नहीं किसका है। ओके, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर से आया हुआ था। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ या फिर कंट्रोल एन? तो आपको पता है कंट्रोल हमारा जो है एस है वो हमारा सेव करने के लिए, कंट्रोल ई हमारा प्रिंट करने के लिए है ना, कंट्रोल एन हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, और आपको कमेंट करना है कंट्रोल ओ किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ था। भारत के बाहर जन्मे बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने समय के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर? अगर कोई बच्चा है इंडियन ओरिजिन के फादर मदर है या फिर इंडियन रेसिडेंट ही है फादर मदर, बच्चे ने बाहर जन्म लिया ड्यू टू सम रीजन, तो यहाँ पे कितने टाइम तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है? सारे लोग आंसर करेगा। 6 महीना है, 1 साल है हमारे पास। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर हो जाएगा 1 साल। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर, 1 साल में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन था, कौन से प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड इज नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड? सारे के सारे लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो डायरेक्ट पॉल्यूटेंट जो है या फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो हमारा ओजोन नहीं है, आंसर हमारा सी रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। चिल्का लेक कौन कौन से जिले में भाई, जिले में कौन कौन से जिले में है? तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कटक, पुरी, भद्रक है, पुरी, खुर्दा और गंजम है, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा और देवगढ़। सारे लोग आंसर करिएगा। तो मुझे तो जहां तक याद आ रहा है खुर्दा वाला जो रहेगा हमारा, खुर्दा और गंजम जो हमारा रहेगा, सो आंसर विल बी हियर, बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, अपने थॉट्स मुझे जरूर कमेंट में शेयर करिएगा। और अगर आपका पेपर हो चुका है एनटीपीसी का, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका पेपर हो चुका है और आपके पेपर में क्वेश्चन फंसे हुए थे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइंस अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। कौन सा पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? जनपद अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, अर्जुन अवार्ड या फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड। सारे के सारे लोग आंसर करिए। तो आपको पता है दादा साहब फाल्के हमारा क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हमारा है वो तो नहीं दिया जाता है। सारे लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क मैं कह सकती हूँ क्या? चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। हमारा जो आंसर रहेगा शांति स्वरूप भटनागर। हमारा जो आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इकोलॉजी क्वेश्चन है। कौन सा एक अजैव घटक है, एंटीबायोटिक कंपोनेंट है, जो कि पहला हमारे पास प्लांट है, दूसरा फंगी है, तीसरा सॉइल एंड चौथा ऑप्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक तो डेफिनेटली हमारा मिट्टी हो जाएगा। डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा ना, मिट्टी आंसर रहेगा। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा वो हमारा मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बताइएगा। इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में सबसे अधिक प्रकार की खेती मतलब कौन सी होती है? हमारे पास है कॉमर्शियल फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा खेती किस टाइप की होती है हमारे पास? तो आपको पता है सब्सिस्टेंसिव होती है खेती हमारे पास, गहन निर्वाह खेती सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में। याद रखिएगा, वर्तमान में, करंट में, अभी 2025-26 की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, कि भारत किस वर्ष में संघाई सहयोग एसोसिएशन SCO का पूर्ण सदस्य बना था? इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? 2015, 2017, 2019 या फिर 2021? सारे के सारे लोग आंसर करिएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2017 में इंडिया संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ उसका SCO का पूर्ण सदस्य बना था, ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2017 9 जून। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूटर से क्वेश्चन है। CPU में कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है भाई? प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोल CPU कंट्रोल यूनिट का। पहला ऑप्शन टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है टू डायरेक्ट एंड मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा, थर्ड है टू स्टोर डेटा परमानेंटली या फिर टू रेंडर इमेजेस। तो आपको पता है भाई हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा डेटा के प्रवाह को निर्देशित और प्रबंधित करना। आंसर जो रहेगा दैट विल बी बी नंबर। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, और बिल्कुल भी बोरियत नहीं फील हो रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मुख्य रूप से किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करते हैं? विच टाइप ऑफ जस्टिस डज द डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्राइमरली इंश्योर? ओनली पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ओनली लीगल जस्टिस या फिर रिलीजियस जस्टिस? केवल राजनीतिक न्याय है, सामाजिक और आर्थिक न्याय है, केवल कानूनी न्याय या फिर धार्मिक न्याय? तो आपको पता है DPSP हमारे पास क्या है? DPSP हमारे पास सोशल वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया, तो हमारा डेफिनेटली जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर, सामाजिक और आर्थिक न्याय, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, नर्तकी की जो मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? मेरा दूसरा चैनल है विराट विजन के नाम से, उस चैनल पे मैंने 4-5 दिन पहले नोटबुक से नाइट बोर्ड में कमांड दी थी। ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था। टेराकोटा की मूर्ति है, सेल खड़ी की मूर्ति है, ब्रॉन्ज है या फिर आयरन है? तो आपको पता है हमारा ब्रॉन्ज हो जाएगा, कांसे की मूर्ति है ना, कांसे की मूर्ति है। और आपके लिए एक क्वेश्चन कि भाई ये बताइए मुझे कि कांसे की जो मूर्ति कहाँ पाई गई थी? आई मीन किस साइट में, किस हड़प्पन साइट में पाई गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करंट अफेयर से, डिफेंस और सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। अगस्त 2025 में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट किसने चलाया था? ऑप्शन आपके पास है CRPF ने, BSF ने, ITBP ने या फिर इंडियन आर्मी। किसने चलाया था? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन अलर्ट की बात हो रही है तो BSF ने इसे चलाया था। BSF हमारा हो जाएगा सीमा सुरक्षा फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम की बात करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुई थी? PMKVY। पहला ऑप्शन आपके पास है 15 जुलाई में, 2015 में, 2016, 2017 या फिर 2014? तो आपको पता है 15 जुलाई 2015 को हमारी ये स्कीम चालू हुई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंगो सावर जो आम्र वर्षा होती है किस राज्य में होती है? यूपी और बिहार है, केरला और कर्नाटका है, पंजाब हरियाणा, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? तो आपको पता है हमारा जो मैंगो सावर होता है वो कब होता है? तो वो हमारा लास्ट में होता है, सितंबर अक्टूबर में। हमारा जो आंसर रहेगा केरला और कर्नाटका हो जाएगा।
केरला और कर्नाटका इज द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सारे लोग लाइक जरूर करिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ बिकॉज टाइम का मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास टाइम की सख्त कमी है और सिमिलरली एज मेरे पास भी है ना। फिजिक्स का क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हु डिटरमिन द चेंज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा था, ये जे थॉमसन जी ने कहा था, रॉबर्ट मिल्टन ने कहा था, या फिर जेम्स चैडविक जी ने कहा था। तो आपको पता है हमारे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन जी का नाम सबसे पहले आता है ना, बी नंबर रहेगा जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेक इन इंडिया से, ये हमारी गवर्नमेंट स्कीम थी, इससे क्वेश्चन आया था। मेक इन इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में, 2015 में, 2016 या फिर 2018? सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर मेक इन इंडिया की बात करें तो ये सितंबर में स्टार्ट हुआ था और 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से मेक इन इंडिया आ गया। मेक इन इंडिया का मिशन क्या था? लोगो क्या था भाई? दौड़ता हुआ रनिंग हॉर्स था, चक्रों से बना हुआ से, लॉयन मेड ऑफ गियर्स, फ्लाइंग ईगल या फिर अशोका पिलर? सारे के सारे लोग बताएंगे मेक इन इंडिया का लोगो क्या था। तो डेफिनेटली आपको पता है लॉयन था, जो कि चक्र से घिरा हुआ लॉयन था, लॉयन मेड ऑफ गियर। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर, और याद रखिएगा 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इस शेड्यूल से क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान से, हमारा भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यात्मक विषयों पर फंक्शनल आइटम को शामिल किया गया है? 29 आइटम है, 18 है, 22 है या फिर 15 है? तो आपको पता है हमारे पास 12वीं अनुसूची में कितना शामिल हुआ था? तो 12वीं अनुसूची में हमें 18 हमने शामिल किया था, 18 हमने शामिल किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, राजा खारवेल। कलिंग के राजा आपको पता है अशोक वर्सेस राजा खारवेल, यहाँ पे वॉर हुआ था जो कि काफी साल तक चला था। कितने साल तक एग्जैक्टली बताइएगा प्लीज। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? मौर्य डायनेस्टी से, हर्यक डायनेस्टी से, चेदी डायनेस्टी या फिर सातवाहन डायनेस्टी? तो आपको पता है यहाँ पे चेदी डायनेस्टी हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा की बात हो रही है, चेदी डायनेस्टी हमारा हो जाएगा, चेदी डायनेस्टी हमारा हो जाएगा आंसर। उसके पहले चेदी डायनेस्टी को महामेघवाहन नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर से फिर से क्वेश्चन आ गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स थी, ट्रांजिस्टर थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। सारे के सारे लोग बताएंगे फोर्थ जनरेशन की बात हो रही। तो अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो देखिए वैक्यूम हमारा पहली पीढ़ी में था, वैक्यूम जो हमारा पहली पीढ़ी में था। ट्रांजिस्टर की बात करें तो सेकेंड पीढ़ी में था। हमारा जो आंसर रहेगा भाई वो रहेगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज या फिर हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो मुझे लगता है माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर किस भारतीय शहर पर कब्जा किया था? इसने पुर्तगाली गवर्नर था, सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने अटैक किया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले अटैक कहाँ पे किया था या फिर शहर कहाँ पे बसा लिया था? कालीकट है, गोवा है, डुमन या फिर कोची? तो आपको पता है हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा पुर्तगालियों का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है वो गोवा में रहा है, गोवा में। और आपको पता है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका यहाँ पे है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इकोनॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन आ गया है। दादा भाई नौरोजी, हालांकि किताब आप ले लीजिए, बुक्स एंड ऑथर ले लीजिए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस सिद्धांत पर आधारित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, फ्री ट्रेड या फिर थ्योरी ऑफ वेल्थ? यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स से भी जा सकते हैं या फिर आप बुक एंड ऑथर में भी जा सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा भाई ए नंबर, दादा भाई नौरोजी। आपको पता है दादा भाई नौरोजी हमारे कितनी बार गवर्नर वो बने, INC के वो रहे, चेयरपर्सन रहे हैं। प्लीज मुझे आंसर करिएगा अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमेंडमेंट से क्वेश्चन है, उड़िया भाषा का जो है नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था कब? 92nd अमेंडमेंट के तहत, 96, 100 या फिर 74? आपको पता है भाई उड़िया भाषा की बात हो रही है, उड़िया भाषा की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 100 तो नहीं रहेगा, 96 होना चाहिए, मेरे ख्याल से 96 होना चाहिए इसका आंसर। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया रख दिया गया था कब? तो ये हमारा 96 अमेंडमेंट के तहत। और ये कब अमेंडमेंट हुआ था? तो 2011 में हुआ था, रिमेंबर दैट। आगे बढ़ेंगे। एनवायरमेंट की बात करें, एनवायरमेंट से क्वेश्चन था हमारे पास। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था, सतत विकास के लिए कौन सी कार्य योजना अपनाई गई थी? कब? 1992 की बात हो रही है। एजेंडा 11, एजेंडा 21, रियो प्रोटोकॉल या फिर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल? तो आपको पता है हमारा जो आंसर रहेगा समिट, अर्थ समिट की बात हो रही है, अर्थ समिट की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि रियो और ये तो नहीं रहेगा, रियो और क्योटो नहीं रहेगा। अब एजेंडा 11 और एजेंडा 21, तो मुझे लगता है हमारा जो आंसर रहेगा एजेंडा 21 हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है, रियो डी जेनेरियो में इसका कार्यक्रम हुआ था। अर्थ समिट जो हुई थी हमारे पास 1992 वाली, वो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ये 100% है। बट एजेंडा 21 हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिजिक्स की बात करें। सिंपल माइक्रोस्कोप में किस प्रकार के लेंसेज का यूज किया जाता है? कॉन्केव लेंसेज का, कॉनिक्स, सिलिंड्रिकल या फिर बाईफोकल? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। तो हमारा जो नॉर्मल एक माइक्रोस्कोप है उसमें हम क्या यूज करते हैं? कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स? इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा। आंसर जो हमारा रहेगा, सारे लोग बताइए। मुझे लगता है कॉन्वेक्स होना चाहिए। हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कॉन्वेक्स।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। भाई मैंने बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराए हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी हमारे पास और रेड सी जो है, इनको जोड़ने वाली जो हमने मैन मेड जो हमारी एक वो है कैनल है, उसे कौन सी कैनल है? पनामा है, स्वेज है, कील या फिर कोरिंथ? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली जो नहर है उसे हम कहते हैं स्वेज नहर, स्वेज कैनल कहते हैं। आंसर हमारा जो रहेगा दैट विल बी बी नंबर इज द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा लीजिए। मैं डेली वीडियोस बताती रहूंगी क्योंकि मेरा कल ही परसों पेपर हुआ है, कल मुझे आने जाने में टाइम लग गया। आज से मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, प्रॉपर वीडियोस आरआरबी एनटीपीसी मैं लाती रहूंगी। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अकेले अकेले पढ़ना बुरी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्यूटर की बात करेंगे। कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS ऑफिस है, गूगल क्रोम, मैक ओएस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप। सारे के सारे बताएंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा मेरे दोस्त, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा हमारा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल जो रहेगा वो रहेगा मैक ओएस, एप्पल में रहेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज से क्वेश्चन है भाई। ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने और धन जुटाने की वित्तीय शक्तियां संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 223, 243G, 243H, 243I या फिर 243 के। अब यहाँ पे पंचायत की बात हो रही है, पंचायत की बात हो रही है। पंचायत तो या तो ग्राम पंचायत होगा या फिर नगर पंचायत। तो अगर हम ग्राम पंचायत मेरे ख्याल से 8 होना चाहिए, H मतलब 8, मैंने रीजनिंग वाला कर दिया है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने और धन जुटाने की वित्तीय सहायता शक्तियां जो हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 243H में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। अब हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है। वर्तमान में किन केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अपनी चुनी हुई विधानसभा है? विच यूनियन टेरिटरीज करंटली हैव देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली? दिल्ली, लद्दाख, पुदुचेरी एंड चंडीगढ़। थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर एंड फोर्थ ऑप्शन है दादरा एंड नागर हवेली। तो मुझे लगता है कि हमारे पास यूटी जो अपनी चुनी हुई यूटी है वो आंसर रहेगा दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। आंसर जो रहेगा दैट विल बी सी नंबर हियर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मॉडर्न इंडिया से है। किस वायसराय के काल के अंतर्गत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया गया था? लॉर्ड रिपन है, लिटन है, खर्जन या फिर डलहौजी? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो मुझे लगता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात है 1878 की बात हो रही है। 1878, 76 से 80 तक कौन था? तो 76 से 80 तक लिटन था। उसके बाद रिपन आया है। रिपन जो आया था वो 1880 से 1885 तक रहा है या फिर 84 तक रहा है, लगभग ऐसे याद रखिएगा। 4-5 साल, 4 साल का अंतराल था इनका। ठीक है, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा लिटन। और रिपन का कार्यकाल देखिए तो 1880 से 1884 तक रहा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बायोलॉजी से, एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है और ये कहाँ पे होती है? थायराइड है, थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, मस्तिष्क में होती है। एड्रिनल किडनी के ऊपर होती है या फिर अग्नाशय पेट में होती है? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो आपको मास्टर ग्लैंड जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी हो जाएगी भाई। ये इजी सा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंडियन पॉलिटी इमरजेंसी से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित? आर्टिकल 352, 356, 360 और 324। तो आपको पता है भाई क्या आंसर हो जाएगा हमारा? राष्ट्रपति शासन कब लगता है? इमरजेंसी सिचुएशन में लगता है। हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी आर्टिकल नंबर 356 इज द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सारे लोग बताइएगा। इनर्ट गैस कौन सी नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नहीं 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 है ना। ऑर्गन है, नियॉन है, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? तो आपको पता है हमारा कौन सा हो जाएगा? तो डेफिनेटली नाइट्रोजन इज द राइट उत्तर हियर। नाइट्रोजन हमारी इनर्ट गैसेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मैं फिर से अगेन रिपीट करूंगी। जिनने लाइक नहीं किया है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मरवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आर्ट एंड एग्रीकल्चर से क्वेश्चन हमारा हेरिटेज साइट से। यूनेस्को वर्ल्ड हमारा जो हम्पी है वो किस नदी के किनारे है? कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा है, कावेरी या फिर गोदावरी? अगर हम्पी की बात करें, विजयनगर के टाइम पे हमारी कैपिटल थी, विजयनगर के टाइम पे हरिहर बुक्का है ना, और यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर था। ठीक है, तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा तुंगभद्रा रिवर। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मरवा दीजिएगा। और हाँ, अगर जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, अगर आप मुझे क्वेश्चन देना चाहें, मेरी हेल्प करना चाहें, तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इसमें दिया हुआ है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप वहाँ से मुझे शेयर कर सकते हैं अपने फीडबैक। और इसके साथ साथ अगर वहाँ पे नहीं करना है आपको तो खुद ही बस डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करिए और मुझे अपने क्वेश्चन भेजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। बस पढ़ते रहिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों जिनका अपकमिंग पेपर है। थैंक यू।